जैन स्टूडेंट्स, सो आज की क्लास में बेटा हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट डिफेंस जीके। बिकॉज डिफेंस जीके आप जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने जा रहे हैं उसमें आपको हेल्पफुल रहने ही वाला है, स्पेशली आपके एसएससी में। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हम फोकस करते हैं कि विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द कमीशन रैंक्स ऑफ द आर्मी सर्विसेज। आपका ब्रिगेडियर, कर्नल, जनरल और कमांडर। देन द राइट आंसर इज कमांडर। इसका सही आंसर क्या रहेगा? कमांडर। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हेन वाज द इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ क्रिएटेड। वैसे इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ क्रिएट करने का मेन मोटिव क्या था कि वो जैसे आपका अंडमान एंड निकोबार है या JNK है, जहाँ पे सभी की इकट्ठी जरूरत रहती है, वहाँ पे इंटीग्रेटेड आर्मी, आपकी नेवी और एयरफोर्स तीनों ही इंटीग्रेटेड रूप में काम करती है। तो इट वॉज क्रिएटेड ऑन 1 अक्टूबर 2001। आज की क्लास में हम 20 क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं डिफेंस से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द हाईएस्ट बैटल ग्राउंड इन इंडिया। सियाचिन ग्लेशियर, नुब्रा ग्लेशियर। ये तो आप सभी को पता है, वैसे बताने की जरूरत ही नहीं है कि सियाचिन ग्लेशियर जो है वो सबसे हाईएस्ट बैटल ग्राउंड्स है इंडिया में। तो क्या आप उसको वर्ल्ड का भी हाईएस्ट बैटल ग्राउंड बोलते हैं बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया अलोंग विद विच कंट्री कंडक्ट द ज्वाइंट एक्सरसाइज अभ्यास इन चेन्नई। चेन्नई में अभ्यास एक्सरसाइज जो है वो कौन सी कंट्री के साथ इंडिया ने कंडक्ट करी? जापान, साउथ कोरिया, यूएसए और यूके। इसका राइट आंसर विल बी यूएसए। कौन सी कंट्री के साथ कंडक्ट करी? अमेरिका के साथ कंडक्ट करी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट रैंक इन आर्मी ऑफ द नेवल रैंक ऑफ द कैप्टन। ठीक है, कि मतलब विच ऑफ द रैंक इज द इक्विवेलेंट रैंक इन आर्मी ऑफ द नेवल रैंक ऑफ द कैप्टन। मतलब जो नेवल में कैप्टन का रैंक होता है वो आर्मी में कौन सा रैंक रहता है? तब उसमें आर्मी में जो है वो कर्नल का रैंक काउंट होता है। रैंक्स वाले क्वेश्चन भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द चीफ ऑफ आर्मी एट द टाइम ऑफ द इंडो पाक वॉर इन 1971। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस टाइम में आपके फील्ड मार्शल सैम मैनिक शॉ जो थे बेटा, उनको जो है वो बंदा बहादुर के नाम से भी इनको जानते थे। तो ही वॉज द योर फर्स्ट, आपके जो थे बेटा वो क्या थे? आपके ये इंडो पाक वॉर में आपके सब जो चीफ ऑफ आर्मी वो रहे थे। ठीक है, सैम बहादुर के नाम से, सॉरी, ही इज ऑल्सो नोन एज सैम बहादुर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज द कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट लोकेटेड। देहरादून, पुणे, सिकंदराबाद और चेन्नई। तो कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट कहाँ पे लोकेटेड है? दैट इज लोकेटेड इन सिकंदराबाद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम गिवन टू द ऑपरेशन कंडक्टेड बाय द नेशनल सिक्योरिटी गार्ड इन 2008 अगेंस्ट द अटैक इन ताज होटल मुंबई। तो ब्लैक टोरंटो, आपका ब्लैक थंडर, सफेद सागर और ऑपरेशन विजय। देन राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज ब्लैक टोरंटो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ताज में जब अटैक हुआ था तो उसमें आपको पता ही है, कृष्णन जिनके ऊपर वो मेजर मूवी भी बनी है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो इसमें शहीद हुए थे। इनके साथ में और भी बहुत सारे ऐसे थे बेटा जो इसमें उन्होंने अपनी जान गंवाई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स इन द नेवी डे इज सेलिब्रेटेड। नेवी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 15 जनवरी, 8 अक्टूबर, 4 दिसंबर और द 1 फेब। देन राइट आंसर इज द December 4th. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द यूनिट रेज टू प्रोटेक्ट द नेवल एसेट। ठीक है, कि नेवल के जितने भी एसेट्स होते हैं, जितने प्रॉपर्टी होती है, वो उसके लिए कौन सी यूनिट जो है वो रेज करी गई है? सागर रक्षक बल, सागर सुरक्षा बल, सागर प्रहरी बल और सागर निगरानी बल। देन राइट आंसर इज सागर प्रहरी बल। ये नेवल एसेट्स को सेव करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन मिलिट्री ट्रेनिंग टीम इम्पार्ट्स ट्रेनिंग टू द आर्मी ऑफिसर्स ऑफ। मतलब ये जो आपकी इंडियन मिलिट्री ट्रेनिंग टीम है, कौन सी कंट्री के आर्मी ऑफिसर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है? नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव्स और द भूटान। और आपका करेक्ट आंसर है इसमें भूटान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच नेवल शिप वाज डीकमीशन्ड बाय द इंडियन नेवी आफ्टर द 32 ईयर्स ऑफ द सर्विसेज। वैसे ये आपका जो है क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। द राइट आंसर इज INS अजय। वैसे बहुत सारे नेवल शिप्स को डीकमीशन किया गया है। आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? उसकी लिस्ट बनानी पड़ेगी विद डेट। ठीक है, एक दिन हम क्लास में वो भी डिस्कस कर लेंगे, लिस्ट और साथ में उसकी डेट। नेक्स्ट है, द कमांडो यूनिट ऑफ द इंडियन एयरफोर्स इज नेम्ड एज बाज, गरुड़, मार्कोस और घातक। तो उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज गरुड़। कमांडो यूनिट्स ऑफ द इंडियन एयरफोर्स इज नोन एज अ गरुड़।
ओके। राफेल तो आपको पता ही हमने कौन सी कंट्री से लिए हैं, फ्रांस से, यूनाइटेड किंगडम से, इटली से, स्विट्जरलैंड से। द राइट आंसर इज फ्रांस, वी हैव टेकन इट फ्रॉम फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया होल्ड्स एक्साइज संप्रीति ज्वाइंटली विद। संप्रीति एक्साइज हम फ्रांस के साथ, मालदीव के साथ, बांग्लादेश के साथ या नेपाल के साथ, किसके साथ होल्ड करते हैं? दिस इज विद द बांग्लादेश। ऑप्शन सी सॉरी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। श्यामो वरुणा इज अ मोटो ऑफ, किसका है ये? इंडियन एयरफोर्स का है, आपके नेवी का है, कोस्ट गार्ड का है, ये सीआरपीएफ का है। देन इट इज अ मोटो ऑफ द इंडियन नेवी, जिसमें बोलते हैं कि श्यामो वरुणा कि हमारे जो ओशंस हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है। विद विच कंट्री डज इंडिया कंडक्ट द ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज नेम्ड खंजर? किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, बांग्लादेश या मंगोलिया? तो खंजर हम करते हैं बेटा किर्गिस्तान के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सर्दर्न कमांड ऑफ इंडियन आर्मीज हेडक्वार्टर एट चेन्नई, बेंगलुरु, पुणे या तिरुवनंतपुरम? तो सर्दर्न कमांड का हेडक्वार्टर जो है दैट इज इन पुणे। कहाँ है वो? पुणे में है। ओके जैसे आपका सेंट्रल कमांड का लखनऊ उत्तर प्रदेश में, ईस्टर्न कमांड का कोलकाता में है, नॉर्दर्न कमांड का उधमपुर में है, सदर्न कमांड का पुणे में है, साउथ वेस्टर्न कमांड का जयपुर में है, वेस्टर्न कमांड का चंडी मंदिर में है, और आपकी आर्मी ट्रेनिंग कमांड जो है दैट इज शिमला, हिमाचल प्रदेश। तो ये आपको जो कमांड्स है ना बेटा, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है, ठीक है। सिम्बैक्स इज अ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बाय इंडिया एंड सिंगापुर, श्रीलंका, सेशल्स और इंडोनेशिया। देन राइट आंसर इज सिंगापुर। सिम्बैक्स जो है वो इंडिया और सिंगापुर के बीच में ऑर्गेनाइज होती है। इंडियन आर्मी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन जनवरी 5, दिसंबर 4, सितंबर 15 और जनवरी 15। देन राइट आंसर इज जनवरी 15। वाई वी ऑल नो दैट कि आपके उस टाइम करियप्पा जो थे उन्होंने इंडियन आर्मी की जो कमांड थी उसको पूरा संभाला था। एक्साइज Iron Fist is related to Indian Army, Indian Navy, Indian Air Force or the Coast Guard. Then it is related with the Indian Air Force, that is the exercise Iron Fist. Next question is, which of the following organization has the Sarvatra Sarvottam Suraksha as its slogan? Sarvatra Sarvottam Suraksha, Border Security Force, Sikh Light Infantry, इंडियन एयरफोर्स और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। आपका राइट आंसर क्या है इसमें? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड द न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन? न्यूक्लियर पावर्ड जो हमने अपने कंट्री में खुद इंडिजिनसली का मतलब होता है नेटिव टू वन प्लेस, उसी देश में बनी है। तो आईएनएस विक्रांत, जो इसका आपको पता है राइट आंसर जो आपका आईएनएस विक्रांत है, आईएनएस त्रिखंड है, आईएनएस अरिहंत है। तो आपका सी ऑप्शन निकल ही गया बेटा यहाँ पे, तो सी इज अ करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉर्प्स डील विद द सप्लाई ऑफ वेपनरी एंड एम्यूनिशन टू इंडियन आर्मी? इंडियन आर्मी को वेपन्स और ये हथियार वगैरह कौन सप्लाई करता है? आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स, आर्मड कॉर्प्स, आर्मी सप्लाई कॉर्प्स और द कॉर्प्स ऑफ ईएमई? देन राइट ऑप्शन इज ए, दैट इज आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स, ठीक है। Joint military training exercise nomadic elephant is between which two countries? Nomadic elephant जो है that is between India and okay, यहाँ पे बेटा ऑप्शन ही नहीं है, इंडिया एंड थाईलैंड, इंडिया एंड सिंगापुर, मलेशिया, बट दिस इज बिटवीन द इंडिया एंड मंगोलिया, ठीक है। किसके बीच में रहती है? इंडिया एंड मंगोलिया। तो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है बेटा, तो मैंने वहां से डायरेक्टली उठाए हैं। अगर वो जिस भी पेपर से मैंने क्वेश्चन उठाया है वहां पे ये गलत होगा तो ऑब्वियस है कि आपको इसकी ग्रेस मार्क जो मिलेगा। व्हाट इज द मोटो ऑफ इंडियन आर्मी? सर्विस बिफोर सेल्फ, कदम कदम बढ़ाए, आपके एक दीप्तम, ठीक है, नाभा स्प्रशम दीप्तम या सेल्फ सर्विस बिफोर? देन राइट आंसर आपका ऑप्शन इज दैट इज सर्विस बिफोर सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्मी? प्राइम मिनिस्टर, वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ? देन योर राइट आंसर इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हाउ मेनी कमांड्स आर देयर ऑफ इंडियन आर्मी? कितनी कमांड्स है बेटा इंडियन आर्मी की?
तो आपको जो है ये मुझे क्वेश्चन आपको देना पड़ेगा, इंडियन आर्मी की कितनी कमांड्स है, 5 कमांड है, 6 कमांड है, 7 कमांड्स है। बेटा आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि जितने भी आपके क्वेश्चंस होते हैं जो आपके इसके ऊपर आते हैं बेटा, ठीक है ना, आपके डिफेंस के जो क्वेश्चंस होते हैं बेटा, ठीक है ना, तो उसमें आपने एक चीज याद रखनी है कि आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो पूछी जाती है बेटा, दैट इज आपके आर्मी की जितनी भी एक्सरसाइज आपको ऑर्गेनाइज की जाती है, नेवी की जितनी एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज की जाती है, सब पूछी जाती है आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन है हाउ मेनी कमांड्स आर देयर, आपकी टोटल कमांड्स कितनी रहेंगी, 7। आपको इनकी नेम्स भी याद होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको पीछे एयरफोर्स की कमांड, सॉरी नेवी की कमांड करवाई बेटा आपको, ठीक है ना, पीछे किसकी करवाई मैंने आपको, नेवी की कमांड करवाई। लेकिन अभी आपको जो आर्मी की कितनी है, उसकी कितनी है, इन सब के बारे में नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हु इज द फर्स्ट रिसेप्टेंट ऑफ द परमवीर चक्र, तो हम सबको पता है दैट इज अ मेजर सोमनाथ शर्मा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ INSAS, इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम, जिसमें छोटी गन्स वगैरह जो है वो प्रोड्यूस की जाती है, ठीक है। तो ऐसे हमने आज 15 क्वेश्चन, नियर अबाउट 20 क्वेश्चन बेटा डिस्कस किए। ऐसे ही आपको अगले क्वेश्चंस लेके आएंगे अगली वीडियो में, तो आप प्लीज बेटा जुड़े रहें और क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी रिवाइज करने के लिए इट इज अ वेरी गुड मेथड। अगर आपने पढ़ा है तो आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। जय हिंद।